लस्ट, जो आज हर लड़के और मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज बहुत लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना चाह के भी वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। लेकिन अगर इसे सही वक्त पे रोके नहीं गया तो वो एक इंसान को किस तरह बर्बाद कर सकती है, तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं। और आप में से भी कई लोग अपने लस्ट और पॉर्न एडिक्शन को कंट्रोल करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर आप वही एडिक्शन में फंस जाते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में हर तरफ डिस्ट्रैक्शन भरा पड़ा है, जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर इसे सही वक्त पे काबू नहीं किया गया तो वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ खा जाएगी। इसलिए तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी तरीके हैं जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी इस लस्ट की आंख को बुझा सकते हैं और अपनी इस कमजोरी को पावर में बदल सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट दैट लस्ट इज नेचुरल। सबसे पहले तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि लस्ट एक नेचुरल इम्पल्स है, हर इंसान के अंदर होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने डिजायर के गुलाम बन जाए। जब तक आप इसे बुराई या गुनाह नहीं समझोगे तब तक इसे कभी नहीं लड़ पाओगे। आज जो ज्यादातर लड़के फर्स्ट टाइम अडल्ट कंटेंट देखते हैं स्कूल या कॉलेज के टाइम, तो उस वक्त उनका क्यूरियोसिटी होती है देखने की, पर धीरे धीरे वो इनके एडिक्शन बन जाते हैं। शुरू में इन्हें लगता है सब लोग देख रहे हैं तो हम भी देखते हैं, इसमें बड़ी बात ही क्या है। और जब वो मास्टरबेशन कर लेते हैं तो उन्हें खुद पर गिल्टी, एंजाइटी और टायरलेस फील होने लगता है, क्योंकि उनका एनर्जी गलत जगह वेस्ट हो गया है। यही करते करते वो इतने गलत एडिक्शन में फंस जाते हैं कि उनका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि ये चीज नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बस आपको सेल्फ अवेयरनेस रहने होगा। जैसे जब भी कोई लस्ट फीलिंग आए तो आप उस काम को करना बंद कर दीजिए या कोई और काम करना शुरू कर दीजिए जो आपके फीलिंग को डाइवर्ट कर दे। इस तरह आप अपने थोड़ा अवेयरनेस है कि अपने इस लस्ट को कंट्रोल कर सकते। सेकंड वन इज आइडेंटिफाई द ट्रिगर। ज्यादातर लड़के को ये नहीं मालूम होता है कि उनका मेजर लस्ट कहाँ से ट्रिगर होता है, मतलब वो कौन सा चीज है जिसे वो देखने से उनका माइंड खराब होने लगता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे इंस्टाग्राम पे रील देखने से या कोई हॉट लड़की देखने से या कोई एक्सप्लोर पोस्ट देखने से, जिससे तुम्हारा मन में गलत ख्याल आने लगे और तुम्हारा लस्ट तुम्हारे ऊपर आस्ते आस्ते हावी होने लगे। तो इसके लिए तुम्हें पहले ट्रिगर को समझना होगा कि वो क्या चीज है जो जिससे दिखने से तुम्हारा शैतान तुम्हारे ऊपर हावी होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना फोन चला रहे हो और उसी वक्त कोई ऐसा वीडियो या नोटिफिकेशन आया जिसे देखने से तुम्हारा मन में गलत ख्याल आने लगा और तुम्हारा मन तुम्हें और स्क्रॉल करने को कहा और तुम और करते गए, जिससे आखिर में तुम अपने लस्ट को फिर अपने पर हावी होने देने लगते हो। इसलिए तुम्हें इसे कंट्रोल करने के लिए अपने आसपास से उन चीजों को हटा देने होगा जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे। अपने मोबाइल से वो सारी चीजें डिलीट कर दो या ब्लॉक कर दो जो तुम्हारे लस्ट को ट्रिगर करे, और अपने आसपास से अच्छी चीजें और अच्छे लोगों को ऐड करो और उनसे जुड़ो जो तुम्हारे ग्रोथ करने में मदद करे। जब तुम्हारे पास अच्छे लोग और अच्छे एनवायरनमेंट रहेगा तो तुम खुद ब खुद अपने लाइफ को बदलने लगोगे। तीसरा, कीप योर माइंड बिजी। खाली दिमाग शैतान का घर। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन यही सच है। चलो मैं तुम्हें इसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो कि तुम कुछ दिनों तक फ्री हो या कुछ खास काम नहीं है, तुम दिन भर काफी फ्री बैठ के हो, तो तुम सुबह उठे, अपने मोबाइल चलाए, इंस्टाग्राम देखे और यूट्यूब भी चलाए, और फिर कुछ देर बाद एक रैंडम वेब सीरीज देखने बैठ गए कि तुम सोचो कि टाइम पास हो जाएगा, और वही मोमेंट पे तुम्हारे दिमाग में अननेसेसरी थॉट आने लगेगा, तुम्हारा लस्ट फीलिंग क्रिएट होगा, तुम्हारा नेगेटिव थॉट आने लगेगा और बहुत कुछ होगा, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग एकदम खाली है और खाली दिमाग में सबसे पहले शैतानी आता है। मैं भी ये खुद ऑब्जर्व किया हूँ कि जब हम बिजी होते हैं या किसी गोल या स्किल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम होती है, लेकिन जैसे ही हम फ्री टाइम मिलता है तो हम फालतू की चीजों पे ज्यादा ही फोकस करते हैं और गलत थॉट को अपने माइंड में ज्यादा ही सोचते हैं। इसलिए अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो, उसे कुछ आइडियाज, गोल या कोई एक्शन में भरो, वरना कोई और आके तुम्हारे दिमाग में एजेंडा भर। चौथा, कन्वर्ट योर एनर्जी। देखो, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी पावर बन सकती है अगर तुम इसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करोगे। तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि हमारा सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अगर तुम इसे गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर तुम यही एनर्जी को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारी पावर बन सकती है। सपोज करो कि जब भी तुम्हारे अंदर लस्ट फीलिंग क्रिएट हो, तुम इमीडिएटली उस मोमेंट को पकड़ो और कुछ क्रिएटिविटी करना स्टार्ट कर दो, जैसे वर्कआउट, एक्सरसाइज या किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो खेलने चल जाओ, क्योंकि इससे तुम्हारे एनर्जी सही डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये एक ट्रेनिंग है जिससे तुम्हारा ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और तुम खुद अपने लस्ट को अवॉइड करने लगोगे। और ऐसा मैं इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि आज के ज्यादातर लड़के जब अकेला फील करते हैं, जिनका ब्रेकअप होता है, तो वो अपने लोनलेस और स्ट्रेस को कम करने के लिए अडल्ट कंटेंट देखकर अपने डिजायर को रिलीव कर लेते हैं और फिर बाद में वो खुद लूजर और गिल्टी और इमोशनल फील करने लगते हैं। मगर तुम अगर वही एनर्जी को कुछ क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर देते तो तुम्हारे लिए ये रियल अचीवमेंट होती और तुम अपने एनर्जी को वेस्ट होने से बचा लेते। अब तुम आगे समझ ही गए होगे। अब आते हैं हम लास्ट
एंड लास्ट वन इज बिल्ड अ विजन दैट बिगर देन योर लस्ट। ये सबसे पावरफुल और परमानेंट सोल्यूशन है। तुम्हारा दिमाग में लस्ट तब तक रहेगा जब तक तुम्हारा लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं होगा। जब आपके पास एक बहुत ही बड़ा पर्पस होगा और आप अपने लाइफ को एक क्लियर विजन के साथ जीना शुरू करोगे तो लस्ट आपका ऑटोमेटिकली खत्म होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब खुद ये छोटी छोटी डिजायरों को अवॉइड करने लगेगा और तुम्हारा हर दिन अपने मिशन को याद करने लगोगे। और डिस्ट्रैक्शन, लस्ट, सेफ ये सब उन्हीं लोगों को ज्यादा याद आता है जिसके पास कोई बड़ा गोल नहीं होता। वो बस छोटी छोटी डिजायरों पे और अपने मूड पे जीते हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल सेट करते हो, जैसे पेरेंट के लिए कुछ करना या एक बिजनेस बिल्ड करना या कोई टॉप क्लास फिजिक बिल्ड करना, प्लस आपको खुद पर खुद बेकार लगने लगेगा। इसलिए अपने लाइफ में एक बड़ा गोल सेट कीजिए और उसे रोज डिसिप्लिन के साथ जीना शुरू कीजिए, तो लस आपको खुद ब खुद गायब हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा दुश्मन लस नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, जो अपने पोटेंशियल को गवा रहे हो रील स्क्रॉलिंग करके, दोस्तों के साथ टाइम पास करके और सिर्फ टेम्पररी प्लेजर के चक्कर में। मगर याद रखना, लस सबको आता है, लेकिन जो इंसान उसे कंट्रोल करना सीख गया तो वो अपने लाइफ को बदल सकता है।